जहां कुछ देर पहले तक हंसी खुशी का माहौल था, जहां लोग एक रिश्ते को लेकर बातचीत करने बैठे थे, वहीं कुछ ही मिनटों बाद चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते पूरा माहौल मातम में बदल गया। बीकानेर के छत्तरगढ़ इलाके के सूरजमली गांव से सामने आई इस वारदात ने हर किसी को हिला दिया है। नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। बीकानेर में एक लड़की के रिश्ते की लेकर बुलाई गई पंचायत देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और इस खूनी खेल में 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सूरजनवाली गांव में रिश्ता को लेकर 2 पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। परिवार और रिश्तेदार एक जगह जुटे थे। मकसद था विवाद को बातचीत से सुलझाना, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह बातचीत इतनी खौफनाक वारदात में बदल जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, बात बढ़ी और फिर अचानक दोनों ओर से धराधर हथियार निकल आए। कुछ ही पलों में वहां चीख पुकार मच गई। आरोप है कि चाकू और दूसरे धराधर हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में खारवली निवासी 55 वर्षीय जिदू खान, उनका बेटा करीम खान और रिश्तेदार 60 वर्षीय अली शेर शामिल है। वहीं इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोचिए, जिस जगह पर लोग रिश्ते की बात करने थे और विवाद सुलझाने के लिए बैठे थे, वहीं कुछ मिनटों बाद 3 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। परिजनों का दर्द अब शब्दों में बयां नहीं हो रहा। जिन लोगों को कुछ देर पहले तक साथ बैठकर बातचीत करते हुए देखा गया, आज उन्हीं के शवों को देखकर परिवार फूट फूट के रो रहा है। और अब परिजनों की जुबान पर बस एक ही बात है, काश उस दिन वहां नहीं जाते, काश ये बातचीत किसी और दिन होती, काश गुस्सा इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर उस वक्त एक पल के लिए भी गुस्से पर काबू पा लिया जाता तो शायद आज 3 घरों में मातम नहीं होता। इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रिश्तों और पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत अब खुद हिंसा का मैदान बनती जा रही है? क्या छोटी सी कहासुनी इतनी बड़ी वारदात में बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंसान गुस्से में इतना अंधा कैसे हो जाता है कि सामने वाला अपना ही क्यों ना हो, हाथ में हथियार उठाने से पहले भी नहीं हिचकता। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और वारदात में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर विवाद की शुरुआत हुई कैसे, किसने पहले हमला किया और खूनी संघर्ष में कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक तस्वीर उन परिवार की है जिनके घरों में कभी हंसी गूंजती थी, आज उन्हीं घरों में मातम पसरा है। एक रिश्ते की बातचीत, एक कहासुनी और फिर चाकुओं से हुआ खूनी संघर्ष। बीकानेर के इस वारदात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि कभी कभी गुस्से में उठाए गए सिर्फ एक कदम पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है और सिर्फ परिवारों के पास रह जाता है सिर्फ एक सवाल, काश उस दिन वहां नहीं जाते। 3 व्यक्ति, अली शेर, जिंदू खां और करीम खां, इन 3 व्यक्तियों की धारदार हथियार से जो है हत्या कर दी गई। इस जानकारी के प्राप्त होने के उपरांत तत्काल ही एसएचओ छतरगढ़, सीओ खाजीवाला और उनकी तमाम टीमें जो हैं वो फील्ड में उतरी। घटना की पूरी जानकारी उन्होंने विस्तृत में प्राप्त की और तत्काल ही जो व्यक्ति जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था, कारित किया था, उनकी तलाश के लिए लगातार टीमें जो हैं वो फील्ड में भेजी। मैंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना छतरगढ़ में जो पीड़ित परिवार के परिजन थे उनसे बातचीत की। वर्तमान में तीनों ही मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा करके बॉडी उनको परिवारजनों को हैंडओवर की जा चुकी है। प्रकरण थाना छतरगढ़ पर हत्या की धाराओं में दर्ज किया गया है और कुल 4 व्यक्तियों को इस प्रकरण में अभी पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। प्रथम दृष्टया अभी तो जो कारण इस घटनाक्रम का हमारे सामने समझ में आया है वो पारिवारिक शादी को लेकर के कुछ विषय था। उस विषय को लेकर के गहमा गहमी आपस में दोनों पक्षों में हुई और उसके बाद ये घटनाक्रम जो है इस रूप में हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।